दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि पर्व मनाने के विभिन्न कारणों के बारे में बताएंगे। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसके बारे में सामान्य बातें आप जानते ही हैं। इसकी जो विभिन्न कथाएं हैं, जो विभिन्न कारण हैं, उस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निर्लिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने इस दुनिया को बचाया, इसलिए यह शिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरा कारण है शिकारी कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृतलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभान नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन वह ऋण उसको समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋत से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बिरहणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्र का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली।
शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे छोड़ दो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, ये तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। ये तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मानकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया एवं कोमल हृदय वाला दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना के परिणत होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हो गया। ये तो थी शिकारी कथा। आइए जानते हैं इसके अनुष्ठान की विधि। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दुग्धाभिषेक दूध से। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवानों और बूढ़ों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। यह शुद्ध के अनुष्ठान है, जो सभी हिंदू त्योहारों का एक प्रमुख हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों को सूर्य, शिव, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हुए देखा जा सकता है। मंदिरों में घंटी और शंकर की जय की ध्वनि गूंजती रहती है। ये तो हो गया अनुष्ठान विधि। आइए जानते हैं भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजा तथा 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुष्प का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। जलती हुई धूप धन, उपज या अनाज। दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है। और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष का अंकन करते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल भी चढ़ाए जाते हैं।
12 ज्योतिर्लिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं, वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो आइए जानते हैं ये 12 कहाँ पर हैं। सोमनाथ, यह शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। श्री शैल मल्लिकार्जुन मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। महाकाल, उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहां शिव जी ने दैत्यों का नाश किया था। चौथा है ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदान देते हुए भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे, जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया है। नागेश्वर, नागेश्वर गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित है। बैजनाथ झारखंड के बैजनाथ धाम में स्थापित है। भीमाशंकर, भीमाशंकर महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित है। घृणेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप बेसल गांव में स्थापित है। केदारनाथ, हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हरिद्वार से 150 मील दूरी पर स्थित है। काशी विश्वनाथ, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। रामेश्वरम, तृष्णापल्ली मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित है यह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान शिव की स्तुति। मध्य भारत, मध्य भारत में शिव अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है। महाकालेश्वर सबसे सम्मानीय भगवान शिव का मंदिर है, जहां हर वर्ष शिव भक्तों की एक बड़ी मंडली महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना के लिए आती है। देवनारा शिवनी के मठ मंदिर में जबलपुर के तिलवाड़ा घाट नामक 2 अन्य स्थानों पर यह त्यौहार बहुत धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। कश्मीर, कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह शिव और पार्वती के विवाह के रूप में हर घर में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के उत्सव के 3-4 दिन पहले यह शुरू हो जाता है और उसके 2 दिन बाद तक जारी रहता है। महाशिवरात्रि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के सभी मंदिरों में व्यापक रूप से मनाई जाती है। नेपाल में पशुपतनाथ, महाशिवरात्रि को नेपाल में व विशेष रूप से पशुपतनाथ मंदिर में व्यापक रूप से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर काठमांडू के पशुपतनाथ मंदिर पर भक्तजनों की भीड़ लगती है। इस अवसर पर भारत समेत विश्व के विभिन्न स्थानों से जोगी एवं भक्तजन इस मंदिर में आते हैं। इस प्रकार से आपको इस वीडियो में महाशिवरात्रि के बारे में बताए और उनसे जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में बताए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।